आपको पता है, शुरुआत में हमारे को जब कुछ ऐसा अजीब सा या पैरानॉर्मल एंटिटी महसूस होती है तो अपने मन का वहम है, शायद हम नींद में थे, शायद ये कोई कल्पना है, ऐसा मानकर इग्नोर कर देते हैं। लेकिन धीरे धीरे जब चीज़ें क्लियर होनी शुरू होती है तो पता चलता है हमारे मन का वो डर खामखा नहीं था। नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आप सभी का स्वागत है। ये है चाचा के फैक्ट्स। मैं हूँ नितिन, कहानियाँ सुनाता हूँ। आज की कहानी नैना और तबस्सुम ने भेजी है और कहती है कि नितिन भैया, अभी हमारे को मतलब प्रॉपर डॉक्टर वाला जो एक हमारे को बैच मिलना है ना, नाम के आगे डॉक्टर लगने में समय है, लेकिन ये शुरुआती दौर का जो एक डर था आज भी इतना ज़्यादा क्लियर है कि हम एक एक चीज़ महसूस कर सकते हैं। एक एक चीज़, एक एक जो लम्हा हमने वहाँ बिताया था वो महसूस हो सकता है। वो जो चीज़ है उसने इनको, शायद मैं कह सकता हूँ, आज भी दिखना बंद नहीं किया है। दोनों ने अपनी तरफ से उतारे करवा लिए हैं, बट तबस्सुम का ये कहना है कि जिस भी मौलवी के पास उतारे के लिए जाती हूँ उस वक्त कुछ ना कुछ मेरे ऊपर होता है। और नैना ने भी यही बताया, कहती हैं कि मैं मेहंदीपुर बालाजी भी जा चुकी हूँ एक भगत जी के साथ, और वहाँ उतारा प्रॉपर तरीके से हुआ था। घर आई हूँ, दोबारा से कुछ महसूस होने लगा 10-12 दिन बाद। फिर एक पंडित जी घर पर आए थे तो बताया कि हाँ, इस पर कोई चीज़ है। ये हो क्या रहा है समझ नहीं आता। इनकी कहानी थोड़ा विस्तार से बताऊंगा, कहीं जाना नहीं। फिलहाल इंट्रो, फिर शुरू करते हैं। जय भोले। आज की कहानी नैना और तबस्सुम की है। डॉक्टरी कर रही हैं और बस शुरुआती दिन था जब इन्हें एक घर मकान तलाशना था। तो तबस्सुम पहले से जिस मकान पे रहती थी, नैना अपने पापा के साथ उस मकान पे पहुंची। मकान मालिक से बात हुई, मकान मालिक ने किराया बता दिया। सब कुछ एकदम ठीक है इनके हिसाब से है, और नैना बजट फ्रेंडली मकान देखना चाहती थी। बहुत ज़्यादा महंगा कोई फ़ायदा नहीं। तबस्सुम को भी बहुत अच्छा लगा कि एक मेरी मित्र जो कि सेम कॉलेज से है, सेम पढ़ाई कर रही है, और यहाँ पर आकर मेरे साथ अब स्टे करेगी तो पढ़ाई भी होती रहेगी और एक दूसरे को जान पहचान पाएंगे। ये यहाँ पर जब सेटल हो गई, पापा के साथ बाहर से बहुत सारा राशन पानी जो लाना होता है एडजस्ट करने के लिए वो ले आती है। तो तबस्सुम ने कहा कि आपको बहुत सारी चीज़ें नहीं लेनी है, मैं ऑलरेडी किचन में सारा सामान रख चुकी हूँ। नैना ने कहा कि देखो तबस्सुम, मुझे यहाँ हिंदू मुस्लिम वाली कोई बात नहीं, बट नॉन वेज मैं प्रेफर नहीं करती, मैं ना बनाती ना खाती, तो बर्तन मुझे अपने अलग करने पड़ेंगे। तबस्सुम ने कहा ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और जिस दिन आपका कोई फास्ट हो, जैसे आप व्रत रखते हो हिंदू लोग, तो मुझे बता देना, मैं उस दिन नॉन वेज नहीं बनाऊंगी। अब दोनों की अंडरस्टैंडिंग इतनी बेहतरीन चल रही थी कि 3 महीने कब बीत गए पता नहीं चला। नैना और तबस्सुम को यहाँ 1% भी इस मकान में, इस घर में कुछ भी नहीं दिख रहा था। कोई डरावना चेहरा, कुछ किया कराया टोना टोटका, कुछ नहीं। मकान मालिक भी अच्छे हैं, वो ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करते। अगर बच्चियाँ कभी थोड़ा लाउड म्यूज़िक भी बजा लेती हैं और 2-1 इनकी दोस्त भी आ जाती हैं तो भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं था। सब कुछ जब बेहतरीन था, नैना और तबस्सुम दोनों अपने घर गई थी। कॉलेज की तकरीबन 4 या 5 दिन की छुट्टी थी। वापस जब लौटती हैं तो इनका जो घर है, जो इनका कमरा था, उसमें बहुत ज़बरदस्त एक अजीब सी स्मेल थी। दोनों कंफ्यूज होती हैं कि ये या तो हमने कोई खाना छोड़ दिया था, देखो लंच बॉक्स वगैरह देखे तो हाँ, तबस्सुम का लंच बॉक्स था जो कि गलती से बिना वॉश करे इन्होंने खाने के साथ वहाँ छोड़ दिया था, उसी में से स्मेल आ रही थी। तबस्सुम ने कहा कि यार, अब मैं ये लंच बॉक्स ना यूज़ नहीं करूँगी, और पता नहीं कैसे इसके अंदर खाना रह गया था और इतनी ज़्यादा स्मेल हो गई। कोई बात नहीं, अब इसने रियलिटी में वो जो लंच बॉक्स है उसे एक पैकेट में करके डस्टबिन में कर दिया कि सुबह जो कूड़ा वाला आता है ले जाने को, हम उसे दे देंगे। अभी तक सब कुछ नॉर्मल था। नैना और तबस्सुम अपने अपने घर से कुछ खाने पीने को लाई थी, वो एक दूसरे से शेयर कर रही थी। और नैना ने बताया कि हमने अभी नई गाड़ी खरीदी है, उसकी भी पार्टी है, तो मैं तेरे को आज रात में रेस्टोरेंट लेकर चलूँगी और वहाँ हम दोनों अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे। तबस्सुम ने कहा कि कमाल की बात देख कि तुमने भी गाड़ी ली और मेरे भी बड़े भाई ने उसने गाड़ी ली है, और पार्टी दोनों शेयर कर लेते हैं।
फिर नैना तबस्सुम का एक प्लान बना कि क्यों ना अपने पूरे ग्रुप को बुला लेते हैं। इनके ग्रुप में 2-3 लड़के हैं, 2-1 लड़कियां हैं। सभी को इन्होंने मैसेज कर दिया कि आज शाम को 8 बजे करीब हम इस रेस्टोरेंट में मिलेंगे। इनके घर से बहुत ज़्यादा दूर भी नहीं था, ठीक है। अगर वॉकिंग डिस्टेंस देखा जाए तो नियर अबाउट 10 और 15 मिनट्स के भीतर आप वहाँ पहुँच सकते हो। अब सभी लोगों ने वहाँ पे अच्छे से एंजॉय किया, बहुत अच्छे से एक दूसरे को मतलब सबने स्पेस दिया, बात करी। और नैना तबस्सुम जब यहाँ अच्छे से सभी को पार्टी दे पाई तो कहती हैं कि बस अब चलते हैं, थोड़ी स्वीट्स वगैरह ले लेते हैं। वहीं उसी रेस्टोरेंट में जहाँ ये बैठे थे वहीं से कुछ स्वीट्स वगैरह ले ली कि एक डिब्बा मकान मालिक को भी देना चाहिए। अब इन्होंने 2 डिब्बे बनवाए और यहाँ से चल दिए। जब ये चले थे उस वक्त नैना की नज़र एक टोटके पे पड़ी। सिर्फ नज़र बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। तबस्सुम ने कहा कि ऐसी चीज़ों पर दोबारा से ऐसे नहीं देखना चाहिए, ये कोई अला भला होती है, गलती से लग जाया करती है। जिसने समझाया उसी ने गलती कर दी। नैना यहाँ से साइड से निकल रही थी, तबस्सुम भी उसके पास से, मतलब टोटका जो बीच चौराहे पे ना दिखा था, उसे पार करने के बाद वापस तबस्सुम रुकती है, उसे पलट कर देखती है और उसमें रखी चूड़ियाँ और एक बिंदी का पैकेट उठा लेती है। नैना कहती क्या कर रही है? तबस्सुम ने कहा कि यार ये अच्छी लगी। कह नहीं ये छोड़ दे, ये सब चीज़ें नहीं छूनी चाहिए, इस पर पैर भी नहीं लगना चाहिए, तू क्या कर रही है? कह रही इसमें क्या है, कोई प्रॉब्लम थोड़ी ना है। नैना ने फिर से कहा कि देख तबस्सुम, हम ये सब चीज़ प्लीज़ ना करें तो ज़्यादा बेहतर है। तू आजकल सुनती नहीं है, ये ब्लैक मैजिक बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, लोग एक दूसरे की मतलब खुशी से परेशान हो जाते हैं और अपनी बलाएं इस तरह से चौराहे पे छोड़ देते हैं। मैं ये प्लीज़ घर नहीं ले जा पाऊँगी, तेरे को मैं गुस्सा हो जाऊँगी, समझ नहीं आता क्या, ये चीज़ छोड़ दे। तबस्सुम ने पहली बार नैना को इतना रूखा बात करते देखा, गुस्सा हो गई नैना। तबस्सुम ने कहा कि ऐसा है कि देख, हम दोनों दोस्त हैं, एक दूसरे की बात का ना मान सम्मान करना चाहिए। हम एक दूसरे पर कोई ऑर्डर नहीं ला सकते। तू मुझे ऑर्डर दे रही है, रिक्वेस्ट करती तो मैं शायद छोड़ भी देती। नैना ने इसके आगे हाथ जोड़ दिया। तबस्सुम मेरी दोस्त है ना तू, तो प्लीज़ इन दोनों चीज़ों को यहीं छोड़ दे। तबस्सुम ने कहा कि देख, ये हाथ वाथ जोड़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मुझे आज बुरा लगा जिस टोन में तुझसे बात हो रही है, मेरे को ऐसा एक्सेप्ट नहीं होता है। नैना ने कहा कि तू गलती करेगी और मैं तुझे कुछ कहूँ नहीं, फिर मैं दोस्त कैसी? यहाँ ना नैना और तबस्सुम के बीच बहुत ज़्यादा नोक झोंक सी होने लग गई। तो तबस्सुम ने गुस्से में वो चूड़ियाँ और जो बिंदी का पत्ता उठाया था यहीं फेंक दिया। नैना उसकी तरफ देखती है, फिर कहती है कि क्या कर रही है ये, क्यों कर रही है, आजा चल। ऐसा बोला और नैना चल दी। लेकिन तबस्सुम ने ये जो चीज़ें फेंकी थी इनमें से बिंदी का पत्ता उठा के अपने जीन्स की पॉकेट में रख लिया। अब जब ये चल रहे हैं तो ये इन दोनों ने नोटिस करी है, मतलब जो स्ट्रीट डॉग्स वगैरह है ना, वो एकदम से रोना शुरू कर गए। इनकी तरफ देखते हैं, रो रहे हैं। ऐसी कोई बहुत ज़्यादा सर्दी नहीं पड़ रही है कि सर्दी में, भूख में हाँ रोते हैं। लेकिन एक सच्चाई ये भी है कि गाय हो गई या ये डॉग्स वगैरह हो गए, इन्हें ऐसी एंटिटी दिख जाया करती है जिसकी वजह से ये आपको सचेत करते हैं कि आसपास कुछ अजीब सी चीज़ है, प्लीज़ थोड़ा सतर्क हो जाओ, काइंड ऑफ वार्निंग। नैना तबस्सुम दोनों साथ साथ चल रहे थे। नैना बोलती है कि देख, मैंने जिस तरह से तेरे से बात करा उसके लिए सॉरी, बट ये तू नहीं मुझे बोला था ना कि इन चीज़ों के पास हमारे को ज़्यादा बार बार नहीं देखना चाहिए, नहीं निकलना चाहिए, और वही चीज़ तू उठा रही थी। खुद बोलती है और ख़ुद वही गलत काम कर रही है। तबस्सुम ने कहा कि हाँ हो रही थी मुझसे गलती, लेकिन तू भी मुझसे थोड़ा आराम से तो बात करती, इस तरह से मेरी फैमिली में कोई बात नहीं करता है। तो नैना ने कहा कि फैमिली नहीं हूँ मैं दोस्त हूँ, और दोस्त को फैमिली से ज़्यादा हक होता है। या तो मुझे तू दोस्त मत मान, ठीक है, मैं कल ही शिफ्ट हो जाती हूँ कहीं और। तबस्सुम आती है, उसके गले लग कर कहती है कि अच्छा नाराज़ मत हो, हम दोनों अनबन कर सकते हैं, ठीक है, और तू मेरी परिवार से ज़्यादा ही है, बहुत ख़ास दोस्त है और हमें 5-6 साल साथ रहना है, तो गुस्सा गुस्सी नहीं करेंगे, बेटर है। ये दोनों अपने घर पहुँचते हैं। पहले बराबर वाले सीढ़ियों से मकान मालिक के पास जाते हैं, वो ऊपर ही रहते हैं। घंटी बजाई, अंकल आंटी आते हैं और अरे बेटा मिठाई कैसे? बताया कि हम दोनों ने ही गाड़ी खरीदी है। अरे वाह, कहाँ खड़ी है बताओ? अरे मतलब फैमिली ने खरीदी है, नैना के घर में भी नई गाड़ी आई है और तबस्सुम के भी। अच्छा, दोनों ने प्लान किया था क्या? नहीं अंकल, ये कोइंसिडेंस था, इत्तेफाक में दोनों के घर नई गाड़ी आई है।
अरे वाह, बहुत ज़्यादा तरक्की करो, खूब खुश रहो। अंकल आंटी ने जैसे ही डिब्बा देखा, कह रहे बेटे इतनी सारी मिठाई की क्या ज़रूरत थी, एक एक बर्फ़ी का पीस बहुत था। नहीं नहीं अंकल, अब इतना बड़ा फैमिली है, सब लोगों के लिए है। सभी लोगों ने बधाई दी। नैना तबस्सुम यहीं इनके बाहर वाले कमरे में ही बैठी थी। और ये ना बहुत बड़ा परिवार है जो मकान मालिक का है। यहाँ जो बड़ी भाभी हैं वो इतनी देर में फटाफट से कॉफ़ी बना लाई। तबस्सुम नैना दोनों कॉफ़ी पी लो, आज ठंडी हवा भी चल रही है। कॉफ़ी की ज़रूरत नहीं थी, हम बस रूम पे जा रहे थे। अरे नहीं कोई बात नहीं, कॉफ़ी तो हो जाएगी। अब नैना तबस्सुम ना यहाँ पे मकान मालिक और किराएदार वाला हिसाब किताब नहीं था, ये उनकी बेटियों के जैसे ही हैं। दोनों ने कॉफ़ी पिया, धन्यवाद किया। जब चलने लगी तो तबस्सुम एकदम उठती है, फिर बैठ गई। नैना ने उसे देखा, क्या हुआ, तू ठीक है? कह रही मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, चल चल। नहीं अभी हुआ क्या था? अरे रूम पे तो चल, मुझे बहुत तेज़ नींद आ रही है। अब ये दोनों रूम पे आई। नैना ने दरवाज़ा खोला, तबस्सुम एकदम बेड पर जाकर बैठ जाती है। नैना मेरे पास आकर बैठ, 1 मिनट। नैना उसके पास आई, पूछती है क्या हुआ? देख मेरी बात को ध्यान से सुनियो, अभी ना तू मेरे घर फ़ोन कर और मेरे डैडी को, अब्बा को बस ये बता कि कुछ महसूस हुआ है। तो वो क्या वहाँ से कुछ पढ़ सकते हैं तेरे लिए? हाँ उन्हें पता है, आता है उन्हें, और उन्होंने ये चीज़ बोल रखी है कि कभी भी ऐसी कोई चीज़ महसूस होती है तो वो फ़ोन पे वहीं से मुझे झाड़ा लगा देंगे। नैना ने कहा हुआ क्या है लेकिन तुझे? मुझे तो नॉर्मल लग रही है। तबस्सुम ने कहा कि जब मैं सोफ़े से खड़ी हुई थी ना तो मुझे ऐसा लगा था किसी ने मेरे कंधों पे हाथ लगाकर वापस बिठाया है और मुझे क्लियर महसूस हुआ है। नैना कहती है कि यार तू डरा रही है मुझे। अगर मैं तेरे साथ मजाक कर रही होती मैं ये बोलती कि मेरे पापा को कॉल कर। नैना ने फ़ोन निकाला और फ़ोन किया। तबस्सुम के डैडी ने उठाया। हाँ बेटा सब ठीक है? अंकल नमस्कार, मैं नैना बोल रही थी। तबस्सुम कह रही है कि उसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ है। कहाँ है बेटा, बात करा? वो बात कर रही थी तो अंकल ने कहा स्पीकर ऑन कर लो, ये नैना के लिए भी हो जाएगा। भाई एक तरह से दोनों की मदद हो जाएगी, नैना भी बिटिया जैसी है। किया जी, स्पीकर ऑन करके उन्होंने जो चीज़ पढ़ी, जो मतलब दुआ पढ़ी जाती है, तबस्सुम ने बताया भी है कुछ, बट तबस्सुम ये ना कुछ अल्फाज ऐसे हैं शायद मैं अच्छे से प्रोनाउंस नहीं कर पाऊँगा कि ये हमें पढ़ना होता है जो आपने लिख कर दिया है मुझे। उर्दू बहुत अच्छी नहीं है मेरी, ठीक है, अल्फाज कभी कभी मैं उर्दू के इस्तेमाल कर लिया करता हूँ कहानी सुनाते वक्त, लेकिन ऐसा ना हो कि खामियाजा भुगतना पड़ जाए और मैं कुछ अच्छे से ना बोल पाऊँ। तो इन्होंने जो दुआ पढ़ी अंकल ने, नैना तबस्सुम उसके बाद कुछ चीज़ें उन्होंने और बताई थी वो घर में करती हैं। अभी जो रात नॉर्मल बीत रही थी ये वैसी नहीं है, ना जाने क्यों। तबस्सुम को बहुत ज़्यादा बेचैनी हो रही थी, बार बार उठकर बैठ रही थी। ये अपने ड्रेस वगैरह चेंज कर चुके थे, ये अपना नाइट ड्रेस में थे। तबस्सुम क्या बोलती है, नैना ये वाली जो मेरी जीन्स है मैंने जो पहनी थी इसे ना वॉशरूम में जाकर टांग दे। नैना ने कहा जीन्स को वॉशरूम में टांग दूँ? क्यों, क्या हुआ? अरे कल वॉशिंग मशीन लगा लूँगी तो ये भी धुल जाएगी। तबस्सुम कोई तो बात है, तू मुझसे शेयर नहीं कर रही है, बोल क्या हुआ? यार बस तू इस जीन्स को यहाँ से हटा दे। नैना ने दोबारा पूछा कि मतलब कपड़ों से ऐसी क्या प्रॉब्लम हो रही है, बताएगी? तो उसने कहा इस जीन्स की पॉकेट में कुछ गलत है। जीन्स की पॉकेट में गलत है? क्या ले आई? घर से कुछ लाई थी, बीच में कुछ खरीदा था, कहाँ, क्या क्या है इसमें? नैना उठती है, इसकी सारी पॉकेट्स वगैरह चेक करती है, इसमें कुछ भी नहीं, बस कुछ पैसे और कुछ शायद बिल वगैरह थे जिस होटल में इन्होंने खाना खाया था। नैना ने कहा कि ये बिल और पैसों की वजह से तुझे प्रॉब्लम है। तबस्सुम उठी और उसने सारी जेब चेक करी। इसे पक्का ध्यान है कि मैंने वो बिंदी का पत्ता रखा था, अब वो इसमें है नहीं। नैना इसमें से तूने कुछ निकाला है? नैना कहती है कि यार कैसी बात कर रही है, मैं तेरे पॉकेट से पैसे लूँगी? नहीं पैसों की बात ही नहीं है, और ले भी लेगी तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम दोनों दोस्त हैं, बट इसके अंदर एक बिंदी का पत्ता था। नैना ने कहा कि बिंदी का पत्ता कब खरीदा हमने? नहीं वो जो वहाँ हमने चीज़ देखी थी रखी हुई, मैंने उठा लिया था। नैना ने कहा देख झूठ मत बोल, मैंने देखा है कि तू मेरे साथ उस जगह से ऐसे ही खाली हाथ आई थी। तबस्सुम कहती है कि बिलीव मी, मैंने रियलिटी में देखा है।
ये दोनों बहुत देर तक कंफ्यूज रहे। इस कमरे में न जाने किधर किधर इन्होंने बिंदी का पत्ता ढूंढ लिया। ये भी लगा कि मैं जब बैठी थी क्या पता मकान मालिक के ऊपर जो हम सोफे पे बैठे थे उस पर गिर गया हो। सीढ़ियाँ वगैरह भी इन्होंने चेक कर ली, बट अब रात काफ़ी हो गई थी तो दरवाज़ा खटखटा के मकान मालिक से पूछा नहीं। बस एक सिंपल सा बिंदी का पत्ता है, उसके लिए उन्हें डिस्टर्ब क्या करें। बट वो सिंपल है नहीं। ये जो अला बला वाली चीज़ें होती हैं ना, एक बताशा पूरा घर खानदान हिला देगा। समझ रहे हो, कोई चीज़ उस पर रखी है और आपने वो उठाकर किसी के घर पर डाल दी, मतलब उसका पीस करके भी डाल दिया, तो आप पर और जिस पर किया है अगर वो खोखला टोटका नहीं हुआ ना तो खेल जाओगे। इन चीज़ों से जितना दूर रहो उतना बेहतर है। ये जो प्रैंक्स वगैरह करते हैं कि घर से खुद ही ले आए नारियल वगैरह और कुछ नींबू ले आए, कुछ सिंदूर और चौराहे पर डाल के उसके वीडियो बना रहे हैं, खुश हो रहे हैं। भाई साहब कोई चीज़ वहाँ पर हुई और आपने बस मजाक के तौर पे वहाँ रखा है तो आप ये आओगे चपेटे में, भले ही उस पर से निकले कोई भी। ये मैं उन लोगों को बोल रहा हूँ जो इस तरह के प्रैंक वीडियो वगैरह बनाते हैं। उतारा नहीं होगा, किसी के पास पहुँचोगे तो बहुत बाद में, और आपके साथ जो चीज़ लगेगी पूरा घर देखेगा उसे फिर, और उन पे वीडियो पे फिर लाइक व्यू का मैटर नहीं रह जाता। मेरा काम है आपको एक बड़ा भाई के तौर पे बताने का। मानना ना मानना इट्स अप टू यू। मैं कौन सा ज़ोर ज़बरदस्ती कर रहा हूँ। मजाक मानो, चीज़ें रखी जो हैं उसे उठा लो, जो पैसे हैं उसको खर्च के ज़रा कुछ खा लो, पता पड़ जाएगा ये चीज़ें कितना असर करती हैं। नैना तबस्सुम यहाँ बहुत ज़्यादा थकने के बाद, बहुत ज़्यादा इस कमरे को घर को तलाशने के बाद कि वो बिंदी का पत्ता मिल जाए, दोनों सो गए। थोड़ी देर बाद नैना बार बार अपने पैरों को मतलब झटक रही थी। तबस्सुम ने पूछा कि क्या हो गया, नींद नहीं आ रही। नैना ने कहा कि बेचैनी सी हो रही है और बार बार ऐसा लग रहा है कि मेरा पैर किसी के बाल से टच हो रहा है। तबस्सुम ने इस कमरे में लाइट्स वगैरह सारी ऑन कर दी। उठकर इसने चारों तरफ देखा। नैना ने पूरा ब्लैंकेट फेस के ऊपर कर रखा था। तबस्सुम ने कहा कि नहीं, यहाँ पर कुछ भी नहीं है और हमारा कोई सामान चेयर पे भी नहीं रखा जिस पे तेरा पैर लग रहा हो, तू आराम कर। नैना ने कहा कि यार पता नहीं नींद नहीं आ रही है। तबस्सुम ने कहा कि एक काम करते हैं, 10 मिनट फिर बातें करते हैं। अच्छा बता, तूने कौन सी गाड़ी खरीदी है? अच्छा चेहरा तो बाहर कर, अब तू ब्लैंकेट के अंदर से बात कर रही है, बड़ा अजीब लग रहा है मुझे। नैना चेहरा तो बाहर कर। नैना ने कोई जवाब नहीं दिया। तबस्सुम ने उसका जब ब्लैंकेट धीरे से हटाया तो उसके माथे पे वही बिंदी लगी हुई थी जैसा इसने पत्ता उठाया था। और उस पत्ते में ना मतलब ऐसा लग रहा था जैसे खाली पत्ते में किसी ने बाहर से बिंदियाँ लगाई हैं। उसमें लाल, नीली, पीली, हरी और थोड़े बड़े साइज़ की थी। इसके माथे पे एक बिंदी लगी हुई थी। जब ये लेटे सोए हैं तब नैना ने कोई बिंदी नहीं लगाई थी। तबस्सुम एकदम उसे देख कर डर गई। नैना ने आंख खोली और फिर बंद कर ली। उस वक्त इसकी नैना की आंखें एकदम वाइट दिखी। तबस्सुम घबरा कर एकदम दीवार से लगकर खड़ी हो गई। नैना तो ठीक है? घर में कोई बहुत ज़्यादा आंधी तूफान नहीं आ रहा, लेकिन इनका बराबर वाला जो कमरा है जो दोनों सिर्फ पढ़ाई के तौर पे इस्तेमाल करते थे, उसकी लाइट वगैरह बंद थी, दरवाज़ा बंद था। ऐसा लगा कि दरवाज़ा खोलकर किसी ने वो बिंदी का पत्ता फेंका है। तबस्सुम के सामने आकर गिरा। तबस्सुम ने उधर देखा और फिर डरते हुए 2-1 कदम आगे बढ़ती है। दरवाजे के कॉर्नर पे खड़े होके दूसरे वाले दरवाजे की तरफ देखती है। वो दरवाज़ा मतलब बाहर से उसमें चटकनी नहीं लगी हुई थी, लेकिन हल्का बंद था। ये जब पलटी है तो बिल्कुल बराबर में इसके नेहा खड़ी थी। वो कब उठकर आई, किसी तरह की कोई आहट नहीं हुई। नैना पूछती है क्या हो गया, अभी तू इस टाइम क्या ढूंढ रही है, क्या देख रही है? तबस्सुम ने कहा पहला आईना देख जाकर। मैं आईना देखूं? मतलब क्या हुआ? आईना देख। नैना जैसे ही शीशे के सामने आई एकदम से उस बिंदी को हटाती है और कहती है कि तबस्सुम इस तरह का मजाक मत करियो मेरे साथ। तबस्सुम ने कहा कि मैंने नहीं किया है कुछ, और मैं तुझसे पूछ रही थी ना कि वो बिंदी का पत्ता कहाँ है। साफ नहीं बोल सकती थी कि हाँ तूने लिया है। नैना ने कहा कि मैं मतलब अपना गॉड प्रॉमिस बोल रही हूँ, अपनी कसम खा लूँ, जिसकी कहे उसकी कसम खा लूँगी, लेकिन मैंने नहीं किया है और मैं उस बिंदी के पत्ते को देखी ही नहीं हूँ। तूने बोला है इसीलिए मैं मान रही थी और इसीलिए मैं घर में ढूंढ रही थी, मेरे पास नहीं है। तबस्सुम ने कहा कि 1 मिनट सुन, वो देख सामने। नैना ने देखा कि जब बिंदी का पत्ता यहाँ पड़ा है तो तू मुझसे क्यों पूछ रही थी? उसने कहा ये मैंने, तो तबस्सुम ने कहा कि ये मैंने नहीं फेंका है, ये अपने आप यहाँ पर गिरा है। मैं तेरे को देख रही थी और तभी ये ऐसा लगा दूसरा कमरे से किसी ने ऐसे फेंका है। अब यहाँ तबस्सुम और नैना बहुत ज़्यादा डर रहे थे। नैना ने कहा कि एक काम करेगी, अपने पापा को फ़ोन करना, जो उन्होंने चीज़ करी थी उन्हें बताना कि वो काम नहीं कर रही है, हमारे कमरे में कुछ है। उसने टाइम देखा
तबस्सुम कहती है कि वक्त ज़्यादा हो गया है, अब घर में शायद सब सो चुके होंगे, मैं सुबह फ़ोन कर सकती हूँ। नैना ने कहा कि 1 मिनट रुक, मैं अपनी मम्मा को फ़ोन करती हूँ। नैना ने अपनी मम्मी को फ़ोन किया। आंटी ने सबसे आसान और सबसे जो ज़रूरी चीज़ है वो कही कि बेटा उस कमरे में मत रुको आज, ठीक है, आप दोनों को, भाई 2 कमरे हैं ना जो आपका स्टडी रूम बना रखा है, आज वहाँ पर सो जाओ। तबस्सुम एकदम क्या बोलती है कि आंटी लेकिन उसी कमरे से ऐसा लगा था किसी ने बिंदी का पत्ता फेंका है। उन्होंने कहा बेटा जिस कमरे में आपको चीज़ दिख रही है, जिस कमरे में आपको लगता है कि नैना की आंखें पलटी थी, उस कमरे में रात भर रुकना बनता नहीं है, ठीक है आंटी। और नैना को कुछ चीज़ भी बताई थी कि अपनी रसोई से लाकर जिस कमरे में आपको दिखा था उसकी चौखट पे रख के सो जा, और सुबह अपने मकान मालिक से बात करके जो आसपास कहीं उतारा होता हो दोनों चली जाना। कभी कभी कोई झलक, कोई कह सकता हूँ ना करवट भी होती है। घर वाले डरे थे दोनों के, नैना के भी और तबस्सुम के भी, कि दोनों बेटियाएं वहाँ अकेली हैं और इस तरह की अगर कोई शक्ति लगती है तो घर का सपोर्ट बहुत ज़रूरी होता है। आप अकेले खुद नहीं कर पाओगे और दोनों ही चपेटे में हैं तो फिर एक दूसरे की मदद भी नहीं कर पाएंगी। ये तकरीबन 1 बजे के आसपास उस दूसरे कमरे में स्टडी वाले रूम में आकर बैठी थी। दोनों घबरा रही थी, एक दूसरे को हेल्प कर रही थी कि सब ठीक हो जाएगा। एक औरत के कराहने की, रोने की सी आवाज़ आनी शुरू हो गई इनके घर में। मतलब बहुत ज़्यादा दर्द में है, जैसे कोई औरत परेशानी हो रही है। ये उस आवाज़ को लगातार दोनों सुन रही हैं, हमारे घर से, हमारे कमरे से आ रही है। हिम्मत नहीं हो रही जाकर देखने की। अब नाम लेना शुरू कर दिया उसने, नैना और तबस्सुम का, दोनों का। नैना, तबस्सुम, दर्द हो रहा है बेटा, अरे पानी ला दे, पानी ला दे, पानी। नैना। अब नैना और तबस्सुम दोनों डरती हुई, घबराती हुई एक दूसरे का हाथ पकड़े बस यहाँ पर कांपती हुई बैठी हुई हैं। ये क्या हो रहा है घर में? तभी यहाँ पर उस औरत की आवाज़ जो रोने की, सिसकने की आ रही थी, वो अब इनके करीब आनी शुरू हो गई। यानी अब वो जो कमरे में बैठी हुई है वो इनकी तरफ आ रही है। वो एक कोई डंडे की आवाज़ आती है पहले, जैसे बैत के सहारे से चल रही हो, और फिर वो अपने आप को खींचती है। फिर ठक की आवाज़ आती है, फिर खींचने की आवाज़ आती है। अब वो बिल्कुल दरवाजे तक आ चुकी थी। ये दोनों डरती हुई, घबराती हुई, हाथ कांप रहे हैं और दरवाजे को लगातार देख रही थी कि अब वो आने वाली है। आवाज़ उसकी धीरे धीरे, पहले जो दूर थी अब वो पास आ गई है। किसी भी क्षण ये अब इस कमरे में आने वाली है। दोनों इस सोफे से उठती हैं और इस कमरे की आखिरी जो दीवार है उससे जाकर लगकर खड़ी हो जाती हैं। दोनों घबरा रही हैं। तभी यहाँ सामने, दरवाजे के ठीक सामने, वो बिंदी का पत्ता फिर से फेंका गया। एक हंसने की आवाज सुनाई दी गई। ये दोनों लगातार उस बिंदी के पत्ते को देख रही थी। एकदम से किसी का हाथ आया और उस पत्ते को खींचा। ये दोनों बहुत तेज चीखीं, लेकिन अब इतनी तेज चीख है कोई बिल्कुल आस पड़ोस में, रात का समय है, आवाज़ नेचुरल है कि आसपास में जाएगी, लेकिन किसी के पास इनकी आवाज़ कोई पहुंची ही नहीं। ये मानो कि जो हो रहा है बस इस कमरे के अंदर हो रहा है, बाहर किसी को मतलब ही नहीं। ये दोनों घबरा रही हैं, डर रही हैं, चीख रही हैं, चिल्ला रही हैं, लेकिन एकदम से सब कुछ साइलेंट हो गया। कोई कहीं से हल्की सी भी उस औरत की आवाज़ नहीं आ रही। दोनों हिम्मत करके इस कमरे से अब बाहर निकल के बराबर वाले कमरे में देखेंगी। ये धीरे 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 इस कमरे के कॉर्नर तक आई। इन्होंने जब झांक कर देखा तो वो जो ब्लैंकेट है वो सिर तक किसी ने ओढ़ रखा है। इस घर में कितने लोग रह रहे हैं? बराबर वाले कमरे से ये दोनों आई है ना, यही दोनों तो रहती थी। इनका जो दरवाज़ा है मेन वो बंद है, बाहर का गेट बंद है, खिड़कियों से ऐसे पॉसिबल है नहीं कि कोई आ जाए। ये कौन लेटा हुआ है? तबस्सुम ने कहा कि कौन है, कौन है? एक अजीब सी इन्हें हंसी सुनाई दी। नैना ने कहा कि तबस्सुम तेरी गलती की वजह से ये चीज़ हमारे को दिख रही है, बस अब यहाँ से बाहर निकलना है और जो मदद करेंगे हमारे मकान मालिक मदद कर देंगे, बस निकलना है यहाँ से।
ये जैसे ही इस कमरे के अंदर एंट्री करी है, क्योंकि जो दूसरा वाला कमरा है ना, उसके दरवाजे पे इन्होंने बहुत सारा सामान रख रखा, अपना स्टडी टेबल जो है सब उधर ही रख रखी थी, तो दरवाज़ा उधर का खुलता ही नहीं था, खिड़की से निकलना पॉसिबल नहीं, तो इसी कमरे से निकलना था। ये दोनों जैसे ही 2 कदम चली है ना, वो जो ब्लैंकेट में जो भी लेटा हुआ था हल्का सा सरका, जैसे ही वो हल्का सा सरका, ये दोनों रुक गई। नैना ने कहा कि ये हमें कमरे से बाहर नहीं जाने देगा, ये जो भी है। मकान मालिक का नाम ले लेकर इन्होंने अंकल अंकल हेल्प करिए अंकल, और बहुत तेज तेज चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। ये मानिए कि 10-12 मिनट तक लगातार दोनों चीखती चिल्लाती रहीं, लेकिन इनकी आवाज़ सिर्फ इन तक रुक रही थी और कोई नहीं सुन पा रहा था। नैना ने थोड़ा सा हिम्मत दिखाई। नैना ने कहा डरने की ज़रूरत नहीं है तबस्सुम, और मैं देखती हूँ ये कौन है, कोई हमारा कोई दोस्त तो नहीं आ गया साथ में जिसने मजाक किया है। वो हंसी एकदम साइलेंट हो गई। तबस्सुम कहती है कि ये देख, तू सही कह रही है, इसका मतलब हमारे ग्रुप से कोई आया था और हमें पता नहीं चला। हम जब मकान मालिक के ऊपर चले गए थे और हमने शायद दरवाज़ा पहले खोल दिया होगा और हमारा कोई दोस्त अंदर आ गया है। देख देख कौन है, शोभित तू है, मयंक, ए रीना तू है क्या, ये कौन मजाक कर रहा है हमारे साथ। इन्होंने बिल्कुल उसके पैरों के पास जाकर ब्लैंकेट को पकड़ा और धीरे धीरे सरकाना शुरू करा। ये कहते हैं जैसे ही हमें कुछ सफ़ेद से बाल दिखने शुरू हुए, हमने ब्लैंकेट को छोड़ दिया। ये हमारा कोई दोस्त नहीं है। दोनों उसके पैरों के पास खड़ी थी, थोड़ी सी पीछे हट गई थी। कौन है आंटी, आप कौन हो, आप शायद गलती से यहाँ आ गए हो, ये आपका घर नहीं है, आप कौन हो। इन दोनों को, नैना और तबस्सुम को, दोनों को अच्छे से ध्यान है कि वो जो भी चीज़ थी, जो औरत मतलब बुज़ुर्ग औरत जो है जिसके सफ़ेद बाल दिख रहे थे, उसने ना हाथों का इस्तेमाल करा ना पैरों का इस्तेमाल करा, लेकिन वो जो ब्लैंकेट है वो धीरे धीरे सरकता हुआ हटने लग गया। उसका माथा तक दिखा था। हम दोनों की हिम्मत नहीं हुई आगे देखने की। हम इस कमरे से धीरे धीरे दबे पांव बाहर आए, इस कमरे को ऐसे बंद कर दिया। धीरे से बंद करने के बाद अपने वाले कमरे में जाने वाले थे, जैसे ही पलटे हैं वो सोफे पे बैठी हुई दिख रही है। नैना ने तबस्सुम का हाथ पकड़ा और उसे खींचकर इस कमरे से बाहर किया। दरवाज़ा बंद करके नैना कहती है कि एक काम करते हैं, हम यहीं पर रुकते हैं, सुबह होने तक हम दोनों कमरों में से किसी में नहीं जाएंगे। तबस्सुम ने कहा कि ये कैसे पॉसिबल है और हम निकलेंगे कैसे, ये सोचना, ये दोनों कमरों में दिख रही है हमारे को। नैना ने कहा कि तबस्सुम तू मुझ पर गुस्सा हो रही थी, और देख तेरी मूर्खता की वजह से अब क्या हो रहा है घर में। इन दोनों के साथ ना इस वक्त सपोर्ट में कोई है नहीं, ना जाने कैसे। तबस्सुम के घर से फ़ोन आ रहा था। फ़ोन इसी कमरे में रखा है जिसमें ये दोनों सो रही थी, बराबर वाली टेबल पे। नैना ने कहा कि हो सकता है तेरे घर से फ़ोन है, मैं फ़ोन लाऊं, तू प्लीज़ तबस्सुम बात कर, अगर अंकल का फ़ोन है ना तो बात कर। तबस्सुम ने बहुत हिम्मत दिखाई, दरवाज़ा हल्का सा खोला और ब्लैंकेट के अंदर वही औरत, उतने ही उसका माथा दिख रहा था, वो सामने दिख रही है। और इन्होंने फ़ोन उठाया। फ़ोन उठाने के बाद उस पर इसके डैडी का कॉल था, मतलब वो जो बोल रहे हैं वो इसे सुनाई नहीं दे रहा। ये जब शक्ति आसपास होती है ना, तो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट पे इनका असर बहुत ज़बरदस्त आता है। पिक्चरों में दिखाते हैं लाइट फ्लिकरिंग हो रही है, फ्लक्चुएशन होना है ना, तो ये रियलिटी में है ऐसा। इनका ऑरा, इनकी मतलब प्रेजेंस इतनी ज़बरदस्त होती है कि ये जितने भी उपकरण हैं ये झेल नहीं पाते। तबस्सुम बहुत कोशिश कर रही है, नहीं समझ आ रहा, पता नहीं नेटवर्क का डिस्टर्बेंस है। नैना ने अपना फ़ोन उठाया वहीं से जहाँ से तबस्सुम ने अपना फ़ोन लिया था। उसने भी अपने घर पे फ़ोन किया, उसके साथ भी यही हो रहा था। तबस्सुम ने कहा कि हमारे दोनों के फ़ोन में शायद नेटवर्क का इशू हो रहा है। तबस्सुम ने नैना को फ़ोन करा, और जब ये ध्यान से सुनिएगा बात, कंफर्म कर रहे थे कि हमारा नेटवर्क ठीक है नहीं है और यहीं खड़े हैं। तबस्सुम ने नैना को फ़ोन किया और जब उसने बोलना शुरू करा तो नैना ने कहा एक काम कर, तू रसोई में चली जा, किचन से बात कर, यहाँ आमने सामने बात कर रहे हैं तो तेरी आवाज़ यहाँ से भी आ रही है और फ़ोन से भी, तू एक काम कर रसोई में जा। जब ये रसोई में जाकर तबस्सुम बोली तो इसके सामने खड़ी है, ध्यान से सुनना, इसके सामने खड़ी है तबस्सुम और नैना ऐसे बात कर रही है, हाँ तबस्सुम अब बोल। सामने तबस्सुम दिख रही है, लेकिन वो जो बोल रही है फ़ोन पे सुनाई एक आदमी की आ रही है। ये कोई सॉफ्टवेयर नहीं लगाया इन्होंने कि आवाज़ को मॉड्यूलेट कर दिया, आवाज़ को इन्होंने किसी तरह से मिमिक कर दिया,
नहीं, सॉफ्टवेयर नहीं है, सामने सामने बात कर रही है। फ़ोन हटा के ऐसे सुन रही है तो तबस्सुम की आवाज़ आ रही है। फ़ोन लगाते के साथ ही वही बात एक आदमी बोल रहा है। तुम दोनों यहाँ से नहीं जा पाओगी, तुम दोनों ने ही मुझे वहां से उठाया था। और पता नहीं क्या क्या चीज़ें, मतलब तबस्सुम ने कुछ और चीज़ भी बताई थी कि नैना ने ये भी सुना, बट वो यहाँ मैं बोल नहीं सकता। नैना ने 1 मिनट तक ये बात करी और खुद कम बोल रही थी, तबस्सुम की बात ज़्यादा सुन रही थी। वो प्रॉपर एक तरह का चेतावनी है जो आदमी है, और जो सामने अंदर कमरे में है ये औरत है। यानी उस टोटके पे कोई 2 चीज़ थी और वो दोनों इनके साथ आ गई थी। तबस्सुम जैसे रसोई से बात करके आई ना बाहर, तो नैना ने उसे रोक दिया। वहीं रुको, वहीं रुको, मैंने आपका क्या क्या बिगाड़ा है, आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? तबस्सुम ने कहा कि तू ठीक है, दिमाग सही है तेरा, क्या बोल रही है मुझे? नैना ने कहा नहीं नहीं, मैं आप प्लीज़ मेरे पास मत आओ, आप दूर रहो, और गलती मेरी थी नहीं, गलती मैंने तो करी नहीं है ना, तबस्सुम ने करी थी। तो तबस्सुम की प्रॉब्लम मेरे सिर पर क्यों आएगी? आप मेरे को क्यों परेशान कर रहे हो? तबस्सुम ने कहा कि तू बात कैसे कर रही है और किसे देखकर क्या बोल रही है? अभी फ़िलहाल हमें यहाँ कोई नहीं दिख रहा है। नैना ने कहा कि नहीं तबस्सुम सुन, अभी जब तू फ़ोन पे बात कर रही थी ना तो मुझे ऐसे ऐसे सुनाई दिया है। तबस्सुम ने कहा कि ऐसा कैसे हो जाएगा? इन दोनों ने फ़ोन एक्सचेंज करा। दोबारा से जब बात करी तो नैना की आवाज़ एकदम नॉर्मल आ रही थी, तबस्सुम की आवाज़ भी नॉर्मल आ रही थी। नैना बाहर आकर तबस्सुम के गले लगकर कहती है कि नहीं सच में मैंने यार किसी ना एक आदमी की आवाज़ सुनी थी जब तू बोल रही थी। ये दोनों ऐसे एक दूसरे को हक करके रो रही थी। तभी तबस्सुम हंसने लग गई। तू तो खुद मेरे पास आ गई। जैसे ही इसने ये बोला है, नैना ने तबस्सुम को ऐसे धक्का दिया और तबस्सुम सामने वाली दीवार पर लगी और नैना ज़मीन पर गिरी। तभी इनका गेट नॉक हुआ। डोरबेल बज रही है लगातार। मकान मालिक की आवाज़ आनी शुरू हो गई। एकदम से अपने कपड़े वगैरह साफ़ करती हैं, उठती है और दोनों जल्दी जल्दी में इस वाले कमरे को खोलती हैं। ध्यान नहीं दिया बेड पर जो भी था, फटाफट से इस वाले कमरे के एंड तक आई, उसकी चटकनी कुंडी खोली और गेट पर आकर मकान मालिक को देखकर कहती है, अंकल अच्छा किया आपने आ गए, और अंकल हम दोनों को बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, अंकल प्लीज़ हमारी हेल्प करिए। अंकल ने कहा बेटा दरवाज़ा तो खोलो पहले, क्या हुआ है? ये दोनों डरती हुई कमरे के अंदर आईं। बेड के पास कहीं चाबी रखी थी, उसे चाबी को उठाती हैं, कांपते हाथों से इसको खोलती हैं, बाहर आती है और दोनों अंकल से लिपट कर रोने लग जाती हैं, अंकल प्लीज़ हेल्प अस। जैसे ही अंकल ने ये देखा उन्होंने कहा बेटा शांत हो जाओ, 1 मिनट, किसी ने कुछ कहा है आप दोनों को? अरे सुनना, इन्होंने अपनी वाइफ को बुलाया। वो देखती हैं कि नैना और तबस्सुम की हालत ऐसे कैसी हो रही है, दोनों के बाल भी कर रहे हैं, काजल, और मतलब इनका चेहरा ऐसा हो रहा था जैसे रात भर ये बेचारी बहुत ज़्यादा टेंशन और परेशानी, और नेचुरल सी बात है रहा भी था। आपको पता है इस वक्त समय क्या हो रहा था जब ये बाहर आए हैं? शाम के 5 बज रहे थे। रात कब ख़त्म हुई, दिन कब ख़त्म हुआ, दोपहर कहाँ चली गई, कुछ नहीं पता। और उसके बाद इस मकान मालिक ने ही इन दोनों की हेल्प करी इस मकान को छोड़ने में। मकान मालिक का दूसरी जगह कोई मकान था, वहाँ पर इन दोनों को शिफ्ट करा गया। और इस मकान में जब पूजा करी गई तो बताते हैं यहाँ मौलवी को भी बुलाना पड़ा था और उसने भी अपनी दुआ पढ़ी थी। और जो पंडित जी यहाँ से चीज़ बता रहे थे, उन्होंने इन दोनों की बात सुनी नहीं थी, बट ये बता दिया कि एक औरत और एक आदमी इस कमरे में है। कोई औरत बुजुर्ग है और उसका बेटा है। ये दोनों ट्रेन से गए थे और इन्हें बांध कर किसी ने टोटके पे रखा था, इन दोनों के साथ आ गया, इन पर से उतारा किया गया। और नैना तबस्सुम कहती हैं कि नितिन भैया आज भी वो डर एकदम क्रिस्टल क्लियर है, उसके बारे में बात करते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं हमारे। और हम बहुत समय से ये कहते हैं कि हम कौन सा महीना लिखा आपने, मार्च 2025 से सोच रही थी दोनों कि कहानी शेयर करें। तब जाके बार बार ये हो रहा था कि नहीं फिर कभी, और इन्होंने मुझे भेजा है सितंबर 2025 में। तो आज आपकी कहानी शामिल हो रही है। और नैना तबस्सुम तुम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो दोनों, और ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। बट ये जो आपने डर अनुभव किया है, इसको आपने एक वार्निंग, एक चैलेंज समझकर जो डील करा, उसके लिए सच में आप दोनों बहुत ज़्यादा बहादुर हो। और आप दोनों की फैमिली को भी धन्यवाद बहुत बहुत कि ऐसी सिचुएशन में अपने बच्चियों का साथ दिया, सपोर्ट किया। आप लोगों का शुक्रिया कि आप मुझे वीडियो देखने के बाद कमेंट में काफ़ी चीज़ें बताते हो। यहाँ अगर अभी तक आप वीडियो देख रहे हो तो मुझे एक बात बताओगे, नैना और तबस्सुम में से किसकी गलती थी?
या किसी की गलती नहीं थी, समय समय की बात थी। जो आपके मन में है रिलेटेड विद कहानी ज़रूर बताइएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है। मुलाकात करूंगा एक नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद।